हेलो गाइस। कैसे हो तुम सब? तो चलो आओ, कोडिंग स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद मुझे तो याद भी नहीं है कि वीडियो नंबर 7 है। हाँ, ये वीडियो नंबर शायद 7 है। हाँ, ये वीडियो नंबर 7 है। और चलो आओ हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन स्ट्रिंग का है और इसमें बाइनरी स्ट्रिंग इन्वॉल्व है। तो मैं नीचे पहले स्क्रॉल कर देता हूँ, तुम सब एक बार रीड करो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई भी नहीं डरेगा क्वेश्चन को देखकर। पहले एक बार तुम सब रीड करो, सोचने का ट्राई करो। नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा अच्छे से। क्वेश्चन ठीक ठाक है। तो ठीक है, मैंने नीचे तक स्क्रॉल कर दिया था, तुम सब अपने से सोच लिए होगे। अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दिया गया हुआ है। बाइनरी स्ट्रिंग क्या होता है मैं बताता हूँ, उस जिसका लेंथ n है। तो पहले बाइनरी स्ट्रिंग क्या होता है कि बाइनरी स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग होगा जिसमें 0 और 1 ही नंबर होंगे, बस और कुछ नहीं। नॉर्मली आपका नाम अगर कुछ होगा, फॉर एग्जाम्पल राधे कोडिंग, ये भी एक स्ट्रिंग है राधे कोडिंग। अगर स्ट्रिंग में बस 0 और 1 नंबर हो तो उसको बाइनरी स्ट्रिंग बोलते हैं, समझ गए? तो ये बस एक बाइनरी स्ट्रिंग है जिसमें 0 और 1। बाइनरी स्ट्रिंग अगर लिख दिया मतलब स्ट्रिंग में 0 1 ही होंगे। तो हमें एक स्ट्रिंग दिया गया हुआ है जो बाइनरी स्ट्रिंग है जिसका लेंथ n है। और उसके बाद सब्सिक्वेंस, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सब्सिक्वेंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक वैसे यहाँ पे देखोगे तो सब्सिक्वेंस का मीनिंग बताया हुआ है। ए बी डी जो है वो सब्सिक्वेंस है किसका, ए बी सी डी ई एफ का। क्यों? क्योंकि ए बी डी को हम लोग सबसेट भी बोल सकते हैं इस सेट का, समझ गए अच्छे से? तो मैं पिछले वीडियो में बताया था सब्सिक्वेंस क्या होता है, अब वापस से बता दिया कि सब्सिक्वेंस मतलब एक सबसेट, बस। तो उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को अपने ओपन कर लेते हैं, मैं यहाँ पे था। हम्म, तो मैंने प्रॉब्लम को ओपन कर लिया। और उसके बाद सब्सिक्वेंस का मीनिंग तो तुम लोग को पता चल गया। और उसके बाद हमें बोला गया हुआ है कि मान लीजिए 2 के या फिर इवन कोई सब्सिक्वेंस है, इवन लेंथ का कोई सब्सिक्वेंस है, और उसमें हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। और वो ऑपरेशन कैसा होना चाहिए मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि एस जो है ये स्ट्रिंग दिया हुआ है, बाइनरी स्ट्रिंग। तो इसमें हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वो ऑपरेशन है कैसा? वो ऑपरेशन ये है कि अगर मान लो कि मैं इस स्ट्रिंग में से बस रेड वाले एलिमेंट को चूज करता हूँ, मतलब यहाँ 1 और 0 को चूज कर लिया, तो 1 को सबसे लेफ्ट में पुट कर दूंगा और 0 को सबसे राइट में। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो 1 है ये सबसे लेफ्ट में आ गया, और ये जो 0 था यहाँ पे ये सबसे राइट में आ गया, समझ गए? तो हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कोई भी 2 के, मतलब 2 के मतलब कि कोई भी इवन लेंथ का हम लोग सब्सिक्वेंस चूज करेंगे या फिर एलिमेंट चूज करेंगे इवन लेंथ का। तो 1 चूज किए, 0 चूज किए, इसका लेंथ कितना है, 2 है जो इवन है। तो हमें फर्स्ट मतलब उसके हाफ को, जो इवन नंबर रहेंगे उसको हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद यहाँ पे 1 आएगा। तो 1 मतलब पहला जो 1 होगा उसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, दूसरा भी जो होगा 0 जो 1 लेंथ का है उसको राइट में शिफ्ट कर देंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 10 चूज किया गया हुआ है और इसके बाद 0 और 1 चूज किया गया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग टोटल लेंथ कितना हुआ, 4 हुआ। 4 का हाफ कितना होगा, 2 होगा। 4 का हाफ 2 ही होगा ना। तो 4 का हाफ 2 हो गया। तो ये जो 10 है इसको सबसे लेफ्ट में पुट कर देंगे तो लेफ्ट में यहाँ पे आ गया। और जो 0 1 है उसको सबसे राइट में पुट कर देंगे तो वो यहाँ पे आ गया। तो ऐसे ऑपरेशन है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 लेंथ का सब्सिक्वेंस एरे है ये पूरा, जो रेड में दिया गया हुआ है। तो डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। पहले 4 को हम लोग सबसे आगे रखेंगे और दूसरे 4 को सबसे पीछे रख देंगे, समझ गए? ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उस बाइनरी स्ट्रिंग में। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये तो ऑपरेशन मैंने बता दिया। हमें निकालना क्या है भाई? तो हमें निकालना है लेक्सी लेक्सिग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। इस इतने बड़े वर्ड से तुम लोग डरो मत, इसका बस यही मतलब होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये बोल दिया लेक्सिकोग्राफी स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट होना चाहिए, बाद में ग्रेटर एलिमेंट होना चाहिए। और हमें बोला गया हुआ है कितने नंबर ऑफ टाइम्स, नहीं, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हमें बताना है कि क्या होगा। हम लोग जितना मर्जी उतने टाइम्स हम लोग ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, समझ गए? जितनी बार हो सके उतनी बार ये ऑपरेशन हम लोग लगा सकते हैं। और हमें बस सबसे स्मॉलेस्ट, ये जो वर्ड है बहुत बड़ा है यार, इस वर्ड का मतलब स्मॉलेस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें स्ट्रिंग को दिखाना है। लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हमें बताना है। और उसके बाद ये बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है। ये इतना चीज मतलब बताया गया हुआ कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया। इनपुट में टी ले लेंगे, टेस्ट केसेस, एन ले लेंगे जिसका स्ट्रिंग का लेंथ होगा, उसके बाद स्ट्रिंग को, बाइनरी स्ट्रिंग को इनपुट करा लेंगे। आउटपुट में हमें मैक्सिमम लेक्सिकोग्राफिकली स्ट्रिंग को आउटपुट बताना है जो होगा। और कांस्टेंट में हम लोग इंटीजर ले सकते हैं, वेल एंड गुड। और उसके बाद ये भी ठीक है। और इनपुट देखते हैं। इनपुट और आउटपुट को मैं समझाता हूँ जिससे तुम लोग को और बेहतरीन समझ में आएगा। तो मैं अपने यहाँ पे ले चलता हूँ और इनपुट आउटपुट से अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या हुआ है, मैं ये कलर, ठीक। 4 जो है टेस्ट केसेस हो गया, 2 जो है लेंथ हो गया, और 10 जो है बाइनरी स्ट्रिंग है। मतलब 10 हमारा बाइनरी स्ट्रिंग है, तो हमें इसको लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में बताना है। तो मतलब हम चाहेंगे कि 0 पहले हो, 1 बाद में आए, ऐसा हम चाहेंगे। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ 2 ही एलिमेंट है, तो हम लोग इन दोनों को चूज कर लेंगे। तो ये जो पहला एलिमेंट है इसको सबसे लेफ्ट में डालेंगे, और 0 जो है उसको सबसे आगे, मतलब सबसे राइट में डालेंगे, या फिर सबसे पीछे डाल सकते हैं। पुट करना है तो अगर 1 को सबसे पहले पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा, और 0 को सबसे पीछे पुट करेंगे तो यहाँ 0 ही आएगा, मतलब ये 10 ही आएगा। तो मतलब इसीलिए यहाँ पे 10 आ गया। अगर स्ट्रिंग 2 लेंथ का है तो 10 आ रहा है। और फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग हम लोग 3 लेंथ का लेते हैं, अगर यहाँ पे लेंथ 2 हुआ तो ऐसा कुछ हो रहा है, जो स्ट्रिंग है सेम स्ट्रिंग प्रिंट हो जा रहा है। अगर स्ट्रिंग 3 लेंथ का हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल में 101 ले लेते हैं। कोई सा भी एग्जाम्पल आप अपने से लेकर ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे इन दोनों को चूज करता हूँ। चूज करने के बाद मैं क्या करूंगा कि 0 को सबसे बाद में, 1 को सबसे पहले, तो 1 यहाँ पे 1 ही रहेगा। ये सबसे बाद में आ जाएगा, मतलब 1 के पीछे, तो यहाँ वापस 1 आएगा, फिर 0 आ गया। लेकिन हमें तो उसके बाद हमें 0 को आगे लाने का कोशिश करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ले लूंगा। तो यहाँ पे 1 सबसे आगे रहेगा, 0 सबसे पीछे रहेगा, ये ऑपरेशन सेम ही रहेगा, तो ये ऑपरेशन लेना बेकार है। फिर और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं इन दोनों को वापस से लूंगा। मैंने यहाँ पे एक्चुअली एक गलती कर दिया शायद। नहीं ठीक है, चलो वापस मैंने यहाँ पे 1 0 को लूंगा, तो फिर वापस इसको सबसे पीछे करना है, इसको सबसे आगे करना है, तो वापस से मेरा 1 1 0 ही होगा। तो यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग ऑपरेशन कितनी बार हो सके उतनी बार परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग ये काम करेंगे कि इन दोनों को लेते हैं, तभी नहीं होगा। लेट मी थिंक कि हम लोग इसमें कर क्या सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे ये वाला ऑर्डर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मुझे इस 0 को सबसे आगे लाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस 1 को और इस 1 को लूंगा। तो ये 1 सबसे आगे है और ये वैसे ही सबसे पीछे है, कोई मतलब नहीं बनेगा मेरा, नॉट एट ऑल। ये मैंने 1 लेके ट्राई किया। अब उसके बाद मैं कोशिश करूंगा इन दोनों को लेने का, ठीक है। इन दोनों को ले लूंगा। इन दोनों को लेने से क्या होगा कि यहाँ पे जो 0 है ना वो सबसे आगे चला जाएगा, मतलब 0 पहले आ गया, फिर उसके बाद 1 आएगा, और ये 1 जो है सबसे पीछे आना चाहिए, तो सबसे पीछे आ गया। समझ गया, ऑपरेशन हो गया ना। तो मतलब कि जो 3 लेंथ का होगा उसको हम लोग ऐसा कर पाएंगे। तो अब हम लोग इस लेंथ को, जिसका लेंथ 4 है, इसको ट्राई करते हैं। यहाँ 1 हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ,
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को परफॉर्म करूंगा। तो क्या आएगा मेरा आंसर, 0 को सबसे पीछे और 1 को सबसे आगे। इन दोनों को करने से गलती हो जाएगा और थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा। मैं चाहूंगा कि मेरा 0 आगे हो। तो मैं क्या कौन सा एलिमेंट चूज करूंगा, इस एलिमेंट को चूज करूंगा। तो इसमें जो 0 को है इसको सबसे आगे भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 पीछे आएगा, तो ये पीछे पहले से है। तो हमारा जो बनेगा 0 1 0 1 ऐसा कुछ बन गया। वापस हम लोग इन 0 1 को लेंगे, इसको हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद हमारा ये जो 0 है वो भी सबसे आगे आएगा, और ये 1 पीछे रहेगा, तो ये पीछे पहले से ही है। तो फिर ये जो लेंथ बनेगा 0 0 1 0, सॉरी यहाँ 0 नहीं आएगा, लास्ट में 1 आएगा, क्योंकि 1 सबसे पीछे जाएगा। ठीक है, समझ गए अच्छे से। तो इसको हम लोग लेक्सिकोग्राफिकली स्ट्रिंग का ऑर्डर बताते हैं। तो हमें प्रिंट मैक्स बस यही कराना है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर स्ट्रिंग का लेंथ 2 हो या फिर 2 से कम हो, बेसिकली 0 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। तो अगर स्ट्रिंग का लेंथ 2 हो या फिर 2 से कम हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सेम ऑर्डर में प्रिंट करा देंगे, सेम स्ट्रिंग को प्रिंट करा देंगे। अगर स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसको सॉर्ट कर देते हैं, सिंपल। और क्या भाई, यहाँ पे देख रहे हो ऑर्डर यही है। अगर स्ट्रिंग का लेंथ 2 से ग्रेटर है तो उसको सॉर्ट कर देते हैं, उस स्ट्रिंग को। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि स्ट्रिंग को सॉर्ट कैसे करते हैं। हम लोग को तो एरे में जो एलिमेंट होता है उसको सॉर्ट करना आसानी से आता है, कैसे करते थे। स्ट्रिंग को कैसे करेंगे, स्ट्रिंग को भी सेम तरीके से सॉर्ट करते हैं। तो मैं तुम लोगों को प्रोग्राम दिखा देता हूँ, अच्छे से समझ जाओगे। तो इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एल्गोरिथम हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉर्टिंग किया हुआ हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो इनपुट करा लिया टेस्ट केसेस, उसके बाद इंट एन सिन एन, मतलब एन जो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, उसको मैंने इनपुट करा लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद स्ट्रिंग एस को डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रिंग एस करके, और फिर सिन एस स्ट्रिंग को हम लोग ले लिए, समझ गया। बाइनरी स्ट्रिंग को भी सिन एस करके ले सकते हैं, कंफ्यूजन मत होना, वो भी एक स्ट्रिंग है। तो सिन एस करेंगे तो बाइनरी स्ट्रिंग इनपुट हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक, उस लेंथ का जो यहाँ पे बताया गया है एन लेंथ का। तो फिर मैंने नीचे सिंपल प्रोग्राम लिख दिया। अगर एन जो है वो लेंथ है, अगर एन 2 से छोटा हो या फिर 2 से बराबर हो, तो सेम स्ट्रिंग को सी आउट कर दो, एल्स क्या करो, सॉर्ट कर दो। सॉर्ट के लिए मैंने क्या यूज किया हुआ है कि एस डॉट बिगिन कॉमा एस डॉट एंड, ये सिंटेक्स है, ये आप लोग को याद रखना होगा। स्ट्रिंग के केस में कुछ इस टाइप से सॉर्ट करेंगे, और उसके बाद स्ट्रिंग को प्रिंट करा देंगे। 2 से कम है, 2 से छोटा हो, 2 से छोटा या इक्वल हो, तो हम लोग को सिंपल एज इट इज प्रिंट करा देंगे, एल्स सॉर्ट कर देंगे। हेंस प्रोग्राम कंप्लीट, बहुत ही सिंपल था। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।